हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पर। मैं ईशु ठाकुर आपके साथ आज जुड़ चुका हूं बेटा फिर से। अभी हमारी कुछ दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी, आपसे मिलना नहीं हो पा रहा था बेटा, मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था लास्ट मंथ। तो बेटा आज आपके लिए जो हम कॉन्सेप्ट आए हैं मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेके आए हैं। और उससे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां। बोलो जय श्री राधे। चलिए बेटा आज कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का। ठीक है, तो मैथ्स में बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बेटा एपी सीरीज। क्या बोल देते हैं बेटा इसे हम शॉर्ट फॉर्म में? एपी सीरीज हम बोलते हैं, एपी सीरीज। ठीक है बेटा, एपी सीरीज हम इसे बोलते हैं। तो भाई होता क्या ये एपी सीरीज है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे बेटा कि भाई किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से इसमें हम आगे फॉर्मूला लगा के एपी सीरीज बना सकते हैं, इसमें हम यह जानेंगे। ठीक है, तो बेटा हम शुरू करते हैं एपी सीरीज। तो कहता है कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या बोलता है? एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। बेटा इसने बोला एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जो ऑब्टेन करता है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। क्या करता है बेटा? ऑब्टेन करता है बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है नंबर्स का जब हम क्या करेंगे किसी एक फिक्स नंबर को इसमें हम क्या करेंगे ऐड करेंगे टू द प्रीसीडिंग टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट। और जो प्रीसीडिंग टर्म्स है हमारी उसमें हम क्या करेंगे बेटा इसे जोड़ेंगे। और कहां से स्टार्ट होगा बेटा? फ्रॉम द फर्स्ट टर्म सच दैट द डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन द सेम। तो जो ईच कंसेक्यूटिव क्या है बेटा टर्म्स है वो क्या रहेंगी बेटा? सेम रहेंगी। एंड इट एब्रिवेटेड एपी। और मैंने भी आपको चैप्टर शुरू में ही बताया इसे भाई एपी सीरीज हम इसे क्या करते हैं बोलते हैं। तो इसने बोला कि बेटा एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है किसका बेटा? नंबर्स का, संख्याओं का एक ऐसा सीक्वेंस है जो हमें ऑब्टेन्ड होता है जब हम कोई भी एक फिक्स नंबर को प्रीसीडिंग टर्म्स में हम क्या करते हैं बेटा ऐड करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टर्म से सच दैट द डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव टर्म रिमेन द सेम। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं एपी सीरीज हम बोलते हैं। तो जैसा आपने देखा बेटा हम एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8। आप देखेंगे बेटा 2 4 6 8। तो आप देख रहे हैं बेटा 2 4 6 8 हमारे पास सीरीज बनी, 8 के बाद हम 10 भी 12 भी। तो आप देख रहे हैं जो 2 है बेटा हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है। क्या है बेटा हमारे पास? ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है बेटा? सेकंड टर्म। ये हमारे पास क्या है बेटा? थर्ड टर्म। तो आप बेटा इसमें देख रहे होंगे 2 4 6 8 10 जो ये सीरीज बन रही है, तो आप देख रहे हैं इसमें एक फिक्स नंबर जुड़ा हुआ है। और वो फिक्स नंबर बेटा क्या है इसमें? वो फिक्स नंबर हमारे पास है 2। क्या है बेटा वो फिक्स नंबर हमारे पास? क्या है बेटा? वो फिक्स नंबर है 2। हमारे पास फिक्स नंबर इसमें जुड़ा हुआ है। जैसे अभी मैंने आपको इसका मीनिंग ही बताया कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हम एक फिक्स नंबर को क्या करते हैं बेटा? ऐड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? इसमें 2 है। ठीक है भाई, फिर 2 के बाद 4 6 8 10 12। ठीक है भाई 14 16 ये कंटिन्यू चलती रहेगी सीरीज। तो इसमें एक फिक्स नंबर आप देख रहे होंगे, वो फिक्स नंबर बेटा हमारे पास क्या है? 2 है। तो ऐसे बेटा ये एपी सीरीज बनती है। फिर नेक्स्ट हम बात करें 1 4 7 8 13। तो आप देख रहे होंगे बेटा हमारे पास 1 4 जो 7 8 10 है, तो इसमें कितने जो फिक्स नंबर है वो फिक्स नंबर क्या है बेटा? वो फिक्स नंबर इसमें आप देख रहे हैं बेटा 3 है। 3 क्या है बेटा? फिक्स नंबर है इसमें। 3 क्या है बेटा हमारे पास? फिक्स नंबर है। तो जो भी ये सीरीज बन रही है तो इसमें क्या होता है? एक फिक्स नंबर ऐड होता है, फिक्स नंबर छुपा हुआ होता है, तभी ये सीरीज बन रही है। अगर ये फिक्स नंबर क्या नहीं है बेटा? सेम नहीं है, तो ये एपी सीरीज नहीं बन पाएगी। क्लियर है बात भाई? जैसे नेक्स्ट एग्जांपल -9 -7 -5 -3। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा इसके अंदर जो फिक्स नंबर छुपा हुआ है इस सीरीज के अंदर, वो क्या छुपा हुआ है बेटा बताइए? वो छुपा हुआ है बेटा क्या? 2। अब -9 -7 फिर क्या है? -5 फिर -3 है, फिर क्या आएगा बेटा हमारे पास?
1 आएगा, फिर आगे ये कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम कब निकाल सकते हैं, ये सीक्वेंस होता है बेटा नंबर्स का, जब हम इसे ऑप्टिंग करते हैं एडिंग अ फिक्स नंबर, कोई फिक्स नंबर ऐड करते हैं प्रीसीडिंग टर्म से जो स्टार्ट होता है फर्स्ट टर्म सच दैट द डिफरेंस ईच, जो डिफरेंस है बेटा ईच कंसेक्यूटिव टर्म का रिमेन द सेम। जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई अगर ये सेम नहीं होगा तो ये एपी सीरीज नहीं है। क्लियर है बात, ये एपी सीरीज नहीं होगी। चले बेटा आगे, ठीक है। अब आगे कहता है बेटा इसमें कॉमन डिफरेंस आता है। क्या आता है बेटा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस आता है। अब कॉमन डिफरेंस अभी मैं बता रहा हूं आपको कि कोई भी एपी सीरीज जब बनती है तो उसमें एक फिक्स नंबर क्या होता है बेटा ऐड होता है। क्या होता है बेटा, फिक्स नंबर ऐड होता है प्रीसीडिंग टर्म्स में, तभी वो क्या बन पाएगी, एपी सीरीज बन पाएगी। तो कॉमन डिफरेंस क्या कहता है, ईच ऑफ द नंबर इन द किसके अंदर, लिस्ट ऑफ एन एपी इज कॉल्ड अ टर्म। कहता है जो हर एक नंबर होता है एपी में इज कॉल्ड टर्म कहते हैं, एंड जो फिक्स नंबर है उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस हम बोलते हैं किसी भी एपी में विच कैन एनी इंटीजर। वो क्या हो सकता है बेटा, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इंटीजर क्या होगा कि एपी जो सीरीज है उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो फिक्स नंबर क्या कहना है, किसको कहते हैं बेटा, फिक्स नंबर को कहते हैं। और जो ये फिक्स नंबर है ये इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी नंबर हो सकता है और नेगेटिव भी नंबर हो सकता है, इसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्लियर है बात। तो ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट ऑफ एन एपी, कहता है जो भी नंबर्स होते हैं एपी की लिस्ट में वो कहलाते हैं बेटा टर्म। क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। और एंड द फिक्स नंबर, और जो फिक्स नंबर है वो कहलाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी विच कैन एनी इंटीजर। वो क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। फिर कहता है कि इफ अ सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट 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 an इज एन एपी, जिसके साथ क्या बनाएगा, ये कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d। तो आप ध्यान रखना बेटा कि जो कॉमन डिफरेंस है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कॉमन डिफरेंस की, इसे हम बेटा सिंबलाइज करते हैं स्मॉल डी से। किससे दिखाते हैं बेटा, हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। जो हमारा एपी सीरीज का क्या है बेटा, सीक्वेंस है, वो ऐसे बनता है a1 a2 a3 a4 a5 और लास्ट तक ही चलती रहते हैं, टर्म तक ही चलती रहती है। क्लियर है बात। तो अभी मैंने बताया जैसे आपको, ये हमारे पास क्या कहलाता है बाबू, फर्स्ट नंबर, ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म में। ये हमारे पास क्या है, सेकंड टर्म, और ये हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म, ठीक है भाई। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन, ये चलते रहेंगे, ठीक है। अब हमें जब कॉमन डिफरेंस निकालना है तो हम कॉमन डिफरेंस को कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देखो हमारे पास सीक्वेंस चल रहा है a1 a2 a3 a4, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। फिर नेक्स्ट अगर हमें इसमें चेक करना है कि भाई अगर ये एपी सीरीज है, एपी सीरीज बेटा कब होगी, जब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मैं बता रहा हूं बेटा, जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी सीरीज नहीं कहलाएगी। तो फिर a3 माइनस a2 a4 माइनस a3, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा, a5 माइनस a4, हम इसे क्या करते रहेंगे, सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। और अगर वो फिक्स नंबर सेम आ रहा है एपी सीरीज में, पूरी एपी सीरीज में वो फिक्स नंबर सेम आ रहा है तो भैया ये एपी सीरीज है, वरना एपी सीरीज नहीं है। तो an माइनस 1 इज इक्वल टू डी एंड सोन, ये आगे चलता रहेगा। एंड a1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस विच इज जनरली रिप्रेजेंट बाय a, और हम इसे कैसे दिखाते हैं, a से दिखाते हैं। देखो बेटा जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, कोई सीरीज है, हमने बेटा सीरीज ले ली 3 6 9 12, ठीक है। हमारे पास 3 6 9 12 15, ठीक है, सो। तो ये जो हमारे पास 3 है बेटा, ये जो हमारे पास बेटा क्या है, 3 है, ये हमारे पास a है, a1 बोल सकते हैं बेटा। ये हमारे पास क्या है, a2 है, ये हमारे पास a3 है, a4 है, a5 है, ये ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया बेटा जो कॉमन डिफरेंस होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स नंबर। क्या बोलते हैं बेटा इसे, फिक्स नंबर हम इसे बोलते हैं। और इसे जो सिंबलाइज किया जाता है, इसे हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल डी से। किससे दिखाते हैं बेटा, हम इसे स्मॉल डी से हम इसे दिखाते हैं। क्लियर है बात, इसे हम किससे दिखाएंगे, स्मॉल डी से हम दिखाते हैं। अब जैसे हमें
कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम इसे निकालेंगे बेटा, कॉमन डिफरेंस डी। तो अभी मैंने आपको बताया a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब जो a2 है बेटा, ये हमारे पास क्या है? सेकंड टर्म है। क्या है बेटा? ये सेकंड टर्म है। और ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है। अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे हम माइनस करते हैं बेटा, 6 माइनस 3, ये हमारे पास क्या है भाई? a2 है। तो 6 माइनस 3, तो हमारे पास कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर हमें आगे और चेक करना है तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 क्या है बेटा मेरे पास? 9, और a2 क्या है भाई? 6 है। तो 9 में से 6 गए, हमारे पास कितना है बेटा? 3। यहाँ भी 3 आ रहा है। फिर हम और चेक करते हैं बेटा, a4 माइनस a3 हम चेक करते हैं। तो a4 हमारे पास 12 है, और ये हमारे पास क्या है बेटा? 9 है। तो 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे? हाउ मच? 3 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? हमारे पास 3 बचेंगे। फिर अगर हम आगे और चेक करना है, a5 माइनस a4, तो 15 माइनस 12, तो कितना आया? 3 आया। तो आप देख रहे हैं बेटा, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, फिक्स नंबर है इस पूरी एपी सीरीज में, वो फिक्स है। वो क्या है? 3 है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास एपी सीरीज है। इसे क्या बोल सकते हैं? ये हमारी क्या है बेटा? एपी सीरीज है। ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया बेटा कि ये फर्स्ट टर्म कहलाती है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन, ये आगे चलती है। और जो फिक्स नंबर है एपी सीरीज में, उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसे सिंबलाइज करते हैं स्मॉल डी से। क्लियर है बात? तो ये चैप्टर के ये बेस है बेटा। ये बेस क्लियर होगा किसी भी चीज का, तभी हम आगे क्या कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर बात? तो कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, फिर a3 माइनस a2, और आप देख रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा। क्लियर है? कॉमन डिफरेंस में कोई डाउट तो नहीं बेटा एपी में? चलें, अब कहते हैं कि एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या बोला गया? एज इट इज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म। कहता है जो भी डिफरेंस है, जो भी अंतर है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में, किसी भी पद में एपी के, तो इफ द कॉमन डिफरेंस इज, अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें 3 चीजें आपको बताई गई है। पहला बोलता है पॉजिटिव द एपी इज इंक्रीजिंग। आप हमारे पास देख रहे हैं, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ठीक है। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं बेटा? यहां पे ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर मेरे पास भाई a1 तो है 3, a2 मेरे पास क्या है? 6 है। ठीक है, तो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। तो हमारे पास 6 माइनस 3, तो यहां पे कितना आया बेटा? 3 आया। तो जो ये कॉमन डिफरेंस है बेटा, जो ये 3 आया है, ये है पॉजिटिव। क्या है बेटा? ये पॉजिटिव। तो इसने इसी बात को बोला है कि भैया कोई भी डिफरेंस आता है टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर फॉर एन एपी के लिए, तो जो कॉमन डिफरेंस है क्या बेटा? तो पहले तो यह है कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? पॉजिटिव आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो आप +3 जब जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास ये एपी सीरीज बनती जाएगी। क्लियर है? तो पहला क्या है बेटा? पॉजिटिव द एपी इज इंक्रीजिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है 0 द एपी इज अ कांस्टेंट। अब आप देख रहे होंगे बेटा यहाँ पे 3 3 3 है। क्या है बेटा हमारे पास? 3 3 3 3। ठीक है, अगर मेरे पास भाई फर्स्ट टर्म भी ये 3 है, सेकंड टर्म भी 3 है, थर्ड टर्म भी 3 है, अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस निकालूंगा a2 माइनस a1, क्या करूंगा बेटा? a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 3, तो कितना आ गया? 0 आ गया। अगर मैं इसी का ही बेटा d निकालूंगा a3 माइनस a2, तो 3 माइनस 3 हमारे पास क्या आएगा? 0 आएगा। फिर मैं नेक्स्ट अगर निकालूंगा a4 माइनस a3, तो 3 माइनस 3, ये भी कितना आएगा? 0 मेरे पास आएगा। तो ये आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है ये कांस्टेंट है। तो दूसरे उसमें हमने अभी ये जाना कि 0 द एपी इज कांस्टेंट, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है बेटा? जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 0 है। ठीक है, तो पहले में हमने क्या जाना? पॉजिटिव आता है,
तो हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास सीरीज 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन है, तो हमने देखा कि इसमें जो फिक्स नंबर है वो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस 3 है और वो क्या है, पॉजिटिव है। फिर हमने सेकंड में जाना कि जीरो द एपी इज कांस्टेंट, जीरो द एपी इज कांस्टेंट। तो भाई जीरो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है, तो इसीलिए जीरो द एपी इज कांस्टेंट। फिर हमारे पास बेटा थर्ड आता है नेगेटिव द एपी इज डिक्रीजिंग। कभी भी अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो वो हमेशा एपी सीरीज को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, वो एपी सीरीज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। जैसे बेटा 10, 8, 6, 4, 2, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस यहां निकालता हूं a2 माइनस a1, क्या निकालता हूं बेटा, a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 10, तो ये मेरे पास आ गया -2। क्लियर है बात। फिर a3 माइनस a2, 6 माइनस 8, फिर ये मेरे पास क्या आ गया, -2 आ गया। फिर बेटा अगर मैं चेक करूंगा a4 माइनस a3, तो हम क्या करेंगे बेटा, 4 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा, -2। तो आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, इसमें जो फिक्स्ड नंबर है हमारे पास, नेगेटिव नंबर जो आ रहा है वो है 2। और आप देख रहे हैं इसमें एपी सीरीज क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज होती जा रही है, 10, 8, 6, 4, -2। ठीक है बेटा, ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमने जाना कि जो भी डिफरेंस आता है किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में किसी भी एपी के लिए, तो उसकी 3 कंडीशन, अगर पॉजिटिव है तो वो एपी सीरीज क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती हुई चली जाएगी। अगर वो उसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगी, ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी। ठीक है ना, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी बाबू। और फिर हमारे पास अगर एपी सीरीज क्या होती है, नेगेटिव आती है, तो एपी सीरीज डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। क्लियर है बात, ये मैंने आपको समझा दिया बेटा सारा कि भाई किस तरीके से एपी सीरीज हमारे पास बन सकती है। इंक्रीजिंग कब हो रही है, जब पॉजिटिव नंबर क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है। कांस्टेंट कब हो रही है, जब हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर है, वो 0 आ रहा है। और थर्ड हमने ये देखा कि अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है तो सीरीज क्या होती जाएगी बेटा, डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। क्लियर है बात। तो कॉमन डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम, द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक है एपी के अंदर। शुरुआत कहता है भाई एपी सीरीज जो हमें बनानी है वो हम कैसे बना सकते हैं, जो एपी सीरीज हमें बनानी है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो बेटा इसका जो जनरल फॉर्म है वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ये आगे सोन चलती रहती है। ठीक है, लास्ट तक। तो ये हमें पता भी, हमारे पास ये फर्स्ट टर्म क्या बेटा, हमारे पास फर्स्ट टर्म कहलाती है हमारे पास। फिर ये हमारे पास क्या बनती है, सेकंड टर्म a2, फिर इससे क्या बनता है a3, इससे क्या बनता है a4, a5, ये ऐसे चलता रहेगा। और इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, एपी सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। तो जनरल फॉर्म हमें एपी की जरूर पता होनी चाहिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन। इसी से ही आप क्या बना सकते हैं बेटा, एपी सीरीज बना सकते हैं। क्लियर है बात। तो अब बेटा हम देखते हैं कि भाई कैसे एपी सीरीज बनती है। देखो बेटा, अगर हमारे पास क्वेश्चन मैं जो आपके लिए लेके आया हूं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा a3 है, d क्या है 4 है। अब आपको गिवन है कि भाई आपके पास फर्स्ट टर्म क्या गिवन है बेटा, फर्स्ट टर्म आपको क्या दे रखा है बेटा, 3 दे रखा है। और जो कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर है हमारे पास क्या है बेटा, वो 4 है। इससे हमें सीरीज बनानी, क्या बनानी। और मैंने अभी आपको जनरल फॉर्म बताई है बेटा, जो जनरल फॉर्म होती है हमारी, वो जनरल फॉर्म क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, सो ऑन। इसी से आप क्या बना सकते हैं, एपी सीरीज बना सकते हैं। क्लियर है बात। तो बेटा अब a3 है और d क्या है 4 है, तो जो हमारे पास सीरीज में फर्स्ट नंबर रहेगा वो तो क्या है बेटा 3 है। क्या है बेटा 3 है। उसके बाद बेटा हम जानते हैं दूसरा हमारे पास क्या है, a प्लस डी से आएगा। किससे आएगा बेटा, a प्लस डी से। तो a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 4 है, तो 3 और 4 कितने हो गए बेटा हमारे पास, 7 हो गए। तो सेकंड हमारे पास क्या आ गया, 7। क्या आ गया बेटा, जो सेकंड टर्म है वो 7 आ गई। फिर a प्लस 2d, तो a तो बेटा फिक्स है 3, 2 इंटू 4, ठीक है बेटा 2 इंटू 4, ये इसके साथ क्या हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो 3 + 2 4 जा 8, तो 3 और 8 कितने हो गए बेटा, कितने हो गए बेटा 3 और 8 11 हो। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 11 आ गया। अगर ऐसे ही मैं a + 3d करूं, क्या करूं बेटा a + 3d, तो क्या होगा बेटा हमारे पास a 3 है और 3 × 4, तो 3 + 3 4 जा 12, और 12 और 3 हमारे पास क्या आ गया बेटा 15 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। फिर ऐसे ही मैं नेक्स्ट निकालना चाहूँ a + 4d, तो 3 + 3 × 4 × 3 4 × 4, तो 3 + 4 4 जा 16, 16 और 3 कितने हो गए बेटा 19। तो जो हमारे पास बेटा आप देख रहे होंगे जो ये सीरीज बनी है, क्या बनी है बेटा, ये सीरीज बनी है। सीरीज क्या है 3 है 7 है 11 है 15 है और क्या है 19 है। तो ए तो हमारे पास क्या था बेटा 3 था, और डी मेरे पास क्या है 4 है। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा फर्स्ट टर्म होती है, और ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, फिक्स नंबर है, जो भी मैंने आपको बताई है। इससे हमें जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है a + d a + 2d a + 3d। तो a हमारे पास 3 था, a + d में वैल्यू पुट करी 3 + 4 7, a + 2d था बेटा 3 + 2 × 4, तो 3 + 2 4 जा 8 और 8 और 3 11, a + 3d 3 + 3 × 4, तो 3 + 3 4 जा 12 और 15, a + 4d 3 + 4 4 × 4 16 + 3 कितना आ गया 19 हमारे पास आ गया। और ये हमारी एपी सीरीज यहाँ पे तैयार हो चुकी है। क्लियर है बात, ये एपी सीरीज हमारी क्या हो गई बेटा यहाँ पे तैयार हो गई है 3 7 11 15। और आप देख रहे हैं बेटा जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा इनके बीच में 4 का, कितने का आ रहा है 4 4 4 4, ये एपी सीरीज है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये एपी सीरीज नहीं कहलाएगी। क्लियर है बात, तो मैंने आपको बता दिया एपी सीरीज कब होती है और किस तरीके से ये बनती है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि a - 7 और d क्या है 0, a - 7 है d क्या है 0 है। इसे समझते हैं, a - 7 है और d हमारे पास क्या है 0 है, d हमारे पास क्या है 0 है। तो इसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो अभी मैंने जो जनरल फॉर्म बताई है बेटा वो हमारे पास क्या है a + d a + 2d a +, क्लियर है बात, a + 3d a + 4d सो ऑन, ये चलती रहती है बेटा। तो अब हमारे पास a तो मुझे पता है सीरीज में भाई -7 है। क्लियर है बात, -7 है। अगर मैं अब क्या करूं, दूसरे क्या है बेटा जो हमें सेकंड टर्म निकालनी a + d से निकालनी, किससे निकालनी बेटा a + d से। तो a क्या है बेटा मेरे पास -7, d क्या है 0, d क्या है 0। तो -7 में अगर क्या करोगे बेटा 0 ऐड करोगे, क्या करोगे बेटा 0 ऐड करोगे तो ये कितनी आएगी -7, कितनी आएगी -7। ऐसे ही a + 2d में निकालूंगा बेटा, तो -7 + 2 × 0, तो -7 + 2 0 जा 0, तो ये भी क्या आ गई -7 हमारे पास आ गई। फिर ऐसे ही a + 3d बेटा मैं निकालूंगा, -7 + 3 × 0, तो -7 और ये 0, तो हमारे पास कितना आ गया -7। तो आप देख रहे हैं जो सीरीज है -7 -7 -7 बनी है, तो इसके बीच में जो कॉमन डिफरेंस क्या था 0 था, क्या था। और ये कौन सी एपी सीरीज है बेटा, ये कांस्टेंट कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ना ये एपी सीरीज इंक्रीज होगी ना ये डिक्रीज होगी, ये क्या है बेटा कांस्टेंट है। क्या है बेटा ये, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बाबू 0 है। क्लियर है बात, ठीक है समझ में आ रहा। चलिए आगे बेटा हम देखते हैं इसका जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई a 0.7 है और d 0.3 है। क्या है बेटा a 0.7 है और d 0.3 है। तो हम इसे भी चेक कर लेते हैं बेटा, एपी सीरीज बन रही है। जो a है बेटा मेरे पास 0.7 और d हमारे पास क्या है 0.3। क्लियर है बात, d क्या है 0.3 है। चेक करते हैं बेटा, तो हमारे पास जनरल फॉर्म यही है a + d a + 2d a + 3d,
सोन। तो a बेटा 0.7 हो गया हमारे पास। अगर हमें दूसरा क्या निकालना है, a प्लस डी निकालनी है, तो 0.7 प्लस 0.3, तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 0.10। कितना हो जाएगा 0.10। 0. अब बच्चे क्या बोल रहे हैं भाई, इसे 0.10 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 0.10 नहीं, डेसिमल के बाद ये जो वैल्यू है इसे कैसे बोलते हैं 0.10 इसे हम बोलेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हमें a प्लस 2d निकालना है, क्या निकालना है, तो 0.7 प्लस 2 इंटू 0.3। अब बच्चों को समस्या आती है बेटा डेसिमल में मल्टीप्लाई करने में, भाई डेसिमल तो ये तो आप बेटा छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, 10th में आके भी अगर डेसिमल नहीं आया तो फिर क्या फायदा है 10th में आने का, क्यों। तो जैसे मैं आपको हमेशा हर एक वीडियो में बोलता हूँ बेटा, हर एक बच्चा बराबर नहीं होता, ठीक है ना भाई। माइंड किसी की कैचिंग पावर क्या होती है, तेज होती है, किसी की कैचिंग पावर क्या होती है बेटा, धीरे होती है, ठीक है ना। किसी को थोड़ा देर में समझ में आता है, किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन आएगा समझ में अगर आप प्रॉपर अटेंशन दोगे बेटा, ठीक है ना, तो आपको जरूर समझ में आएगा। माइंड आपको, अगर आप स्टडी के लिए माइंड लगा रहे हैं, जो टाइम आपका स्टडी का है उसी टाइम पे प्रॉपर स्टडी करें, इधर उधर ना भटकाएं दिमाग को, तो आपको 101% आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा जब भी पढ़ें पूरा कंसंट्रेशन स्टडी पे होना चाहिए आप लोगों का। अब कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 को 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 0, फिर 2 0 जा 0, तो ये कितना आ जाएगा 0.6। तो 0.7 को हम किससे प्लस करेंगे बेटा 0.6। अब डेसिमल में ऐड करना भी वैसे कहो 0.7 और 0.6। अब आप प्लस करेंगे तो कितना आ गया 7 और 6 13 कैरी 1, तो ये आ गया 1.3। कितना आ गया बेटा मेरे पास 1.3। ठीक है भाई, तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास सीरीज बन रही है 0.7 0.10 1.3, आगे ये ऐसे सीरीज बनती हुई चली जाएगी। जब आपको हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास गिवन है 0.3, इससे हम एपी सीरीज बना सकते हैं। लेकिन कब बनाएंगे, जब हमें जनरल फॉर्म पता है एपी की, और एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये आगे पूरी सीरीज चलती रहती है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पे एपी सीरीज जनरल फॉर्म बता दी और किस तरीके से होती है। अब इसी से ही हम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और आगे ट्राई करते हैं, आपके लिए लेके आए बेटा। अब हमारे पास आता है बेटा क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आ गया भाई, आपको अभी टॉपिक बताया फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिक्स नंबर होता है, तो उसके बिहार पे आप बड़े इजीली से हमें बता सकते हैं कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, जैसे बेटा हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है यहाँ पे, जैसे आपको गिवन है ए तो है हमारे पास, इस सीरीज की अगर बात कर लेते हैं तो सीरीज है हमारे पास 3 1 -1 -3, ठीक है 3, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास पता चल गई भाई 3 है हमारे पास, ए की वैल्यू क्या है 3 है। अब डी कॉमन डिफरेंस निकालना, क्या निकालना कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है डी से दिखाते हैं, और भी मैंने बताया a2 माइनस a1, क्या फॉर्मूला होता है इसका a2 माइनस a1, तो a2 क्या बेटा 1 है और ये हमारे पास क्या है 3, तो कितनी वैल्यू आ गई -2। अगर आगे भी आप चेक करना चाहते हैं कि भाई ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं, अगर मुझे निकालना a3 माइनस a2 इसमें, तो a3 क्या है -1, ठीक है, माइनस फिर हमारे पास क्या ये प्लस का 1, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है बेटा, क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया -2 हमारे पास आ गया। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हमें पता चल गया भाई फर्स्ट टर्म क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है बेटा -2। नेक्स्ट देखते हैं बेटा -5 -1 3 और 7, ठीक है क्लियर है। तो भाई फर्स्ट टर्म a -5 हो गया, और d कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो a2 माइनस a1, तो a2 क्या है -1 माइनस -5,
ठीक है, माइनस माइनस 5। तो आप देखेंगे बेटा -1, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा ये प्लस हो गया। तो 5 में से 1 गया तो कितना आ गया बेटा मेरे पास 4 आ गया। कितना आ गया बेटा मेरे पास 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना है बेटा मेरे पास 4 आ चुका है। क्लियर है बात? ठीक है, अगर और आगे चेक कर लेते हैं बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास हम निकालेंगे A3 माइनस A2। क्या निकालेंगे बेटा? A3 माइनस A2। तो A3 बेटा मेरे पास क्या है -1 माइनस माइनस 5 -1, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में प्लस। तो +5 में से -1 गए तो कितना आ गया +4 हमारे पास आ चुका है। तो कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं इसमें बेटा क्या है 4 है। क्या बेटा कॉमन डिफरेंस 4 है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड हमारे पास क्या है -8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8। तो ए तो क्या हो गया बेटा -8 हो गया। अगर मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है A2 माइनस A1 से चेक कर लेते हैं। -8 माइनस माइनस 8, तो -8 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अभी मैंने आपको बताया जब क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस जो हमारे पास फिक्स नंबर है वो 0 है तो एपी सीरीज कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है बेटा? एपी सीरीज कांस्टेंट रहती है। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए बेटा ये आपको आ गया समझ में भाई फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट आपके लिए बेटा लेके आया हमारे पास अब क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, इनमें से कौन सी एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालो और राइट 4 मोर टर्म्स, और आगे की 4 टर्म्स इसमें आपको फाइंड करनी है। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन क्लियर है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। भाई मुझे ये बताओ एपी क्या है इसमें, ठीक है ना भाई, कौन सी एपी सीरीज में है, और इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 4 मोर टर्म्स, और कितनी निकालनी है 4 और टर्म्स निकालनी है। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालना बता दिया बेटा, और फर्स्ट टर्म भी हमें पता है क्या होती है बेटा, और जनरल फॉर्म भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, जैसे हमारे पास बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3 6 9 12। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 6 9 12। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ये एपी सीरीज में है या नहीं। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू तो यहाँ पे वो क्या है 3 है, और जो कॉमन डिफरेंस है हम निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 6 माइनस 3 तो 3 आ गया। फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट A3 माइनस A2 से, तो ये 9 माइनस 6, तो ये कितना आ गया 3 आ गया। फिर हम चेक कर लेते हैं एक और A4 माइनस A3, तो ये 12 माइनस क्या 12 माइनस क्या 12 माइनस 12 माइनस 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 हमारे पास क्या आ गया बेटा 3। तो आप देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है क्या है? जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है बेटा हमारे पास 3 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3 हमारे पास आ रहा है। अब हमें पता चल गया कि भाई ये एपी सीरीज में है। अब हमें इसमें क्या करना है, क्या करना हमें इसमें, अब हमें इसमें करना है कि ये अगर एपी सीरीज में कॉमन डिफरेंस है तो हमें आगे की क्या करनी है बेटा इसके अंदर नेक्स्ट 4 टर्म्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था क्या निकालनी है, नेक्स्ट 4 टर्म्स हमें यहां पे निकालनी है। क्लियर है बात? चलिए बेटा हम नेक्स्ट 4 टर्म्स हम यहां पे निकालते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा जैसे कि क्वेश्चन आता है हमारे पास यही था नेक्स्ट 4 टर्म्स अब कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा कि जो एपी है क्या है बेटा, जो एपी है वो हर एक टाइम क्या आ रही है बेटा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा हमारे पास सेम आ रहा है। तो जब सेम आता है तो हम क्या करते हैं तभी हम आगे की क्या निकाल सकते हैं बेटा सीरीज बना सकते हैं। नेक्स्ट 4 टर्म्स बोला है क्वेश्चन में आपको, हम नेक्स्ट 4 टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बेटा यहाँ पे लिखेंगे a के +1 माइनस a के इज सेम एवरी टाइम, इज सेम
एवरी टाइम। ठीक है भाई, अगर सेम है एवरी टाइम तो हम नेक्स्ट आगे की क्या निकालेंगे, टर्म्स निकाल सकते हैं। तो हमें ये तो पता है कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे ए प्लस 4d। क्या निकालेंगे बेटा, ए प्लस 4d। तो ए हमारे पास क्या है बेटा यहाँ पे 3, और डी अभी हमने निकाला 4 इंटू कितना आ रहा है सेम 3। तो 3 प्लस 4 3 जा 12, तो 4 और 3 15। अब ऐसे ही ए प्लस 5d, तो 3 प्लस 5 इंटू 3, तो 3 प्लस 5 3 जा 15 18। फिर ए प्लस 6d, तो 3 प्लस 6 इंटू 3, तो 3 प्लस 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना आ गया 21 हमारे पास आ गया है। ठीक है ना भाई। तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, a प्लस 7, तो a कितना बेटा 3 प्लस 7 इंटू 3, तो 3 प्लस 7 21 24। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 24 आ चुका है। तो हमारे पास अब सीरीज क्या बन गई बेटा कि फर्स्ट 3 6 9 12, फिर हमने 15, फिर 18 21 24 सोन, ये आगे चलती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गई है बेटा, सीरीज बन चुकी है। और ये जो हमने आगे की नेक्स्ट टर्म निकाली है वो किसके बिहाफ पे लगा लें, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तभी आप क्या निकाल सकते हो बेटा, इसमें आगे की टर्म्स निकाल सकते हो। हम क्या यूज करेंगे, जनरल फॉर्म का इसमें यूज करेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब हमें अंडर रूट में वैल्यूज दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, हमें अंडर रूट में वैल्यूज दे रखी है। तो √3, √6, √9 और √12। ठीक है, √3, √6, √9 और क्या 12 है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है √3, √6, √9 और √12। अब हम इसमें कॉमन डिफरेंस देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो ए तो बेटा मेरे पास √3 है, और अब मुझे डी निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो a2 माइनस a1 हम कर देंगे यहाँ पे, तो √6 माइनस √3। ठीक है भाई, √6 माइनस √3। अब भाई √6 माइनस √3, ये तो माइनस हो नहीं सकता, हो सकता है माइनस नहीं। अगर हम √6 को बेटा ब्रेक कर दें, भाई 6 है तो 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3, तो 2 इंटू 3 आ रहा। अगर मैं √2 √3 कर लूं तो √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने लिखा √2 इंटू √3 माइनस √3। ठीक है, अब मैं इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूंगा, √3 कॉमन ले लो बेटा। क्या ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा √2 और यहाँ से √3 कॉमन आ गया। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ चुका है, √3 कॉमन ले लेते तो √2 माइनस 1। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बेटा सॉल्व करते हैं a3 माइनस a2, a3 तो बेटा मेरे पास क्या है √9 है, और ये मेरे पास क्या है √6 है। अब √9 को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूँ, जब 9 को हम ब्रेक करेंगे तो √3 इंटू √3, और ये √6 को हम कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अभी मैंने √6 को क्या करा था बेटा, ब्रेक करा। तो √3 बेटा कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो बचेगा √3 माइनस √। क्लियर है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस √2 माइनस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है √3 माइनस √2, ये यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम चेक करें a4 माइनस a3, अब a4 मेरे पास क्या बेटा √12, और ये मेरे पास क्या है √9। ठीक है बेटा, अब √12 को फिर तोड़ लो भाई, एलसीएम आते हैं आपको। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3। तो जिसके पेयर बनते हैं वो तो बाहर आ जाता है, और जिसके पेयर नहीं बनते बेटा वो, क्लियर है बात, वो रूट में वैल्यू आ जाएगी। और √9 को कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3। अगर मैं इसमें से √3 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास बेटा, √3 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 2 माइनस √3। तो आप देख रहे हैं बेटा, हर एक जो हमने क्या निकाला कॉमन डिफरेंस निकाला है, उसमें रूट जो डी की है कॉमन डिफरेंस है वो वैल्यू क्या नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आपने देखा √3 √2 माइनस 1 है, यहाँ पे आपने देखा बेटा √3
√3 माइनस √2 और यहाँ पे √3 ब्रैकेट 2 माइनस √2। तो ये हर एक टाइम क्या आ रही है बेटा, यहाँ पे क्या आ रही है, वैल्यू अलग आ रही है कॉमन डिफरेंस की। तो इसका मतलब ये एपी सीरीज में नहीं है। और जब ये एपी सीरीज में नहीं है तो हम आगे के क्या कर सकते हैं, वैल्यू को और डिजिट को हम क्या है जो टर्म्स हैं उसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। और हम इसमें कैसे लिख देंगे, लिख देंगे बेटा ए के प्लस 1 माइनस ए के इज नॉट सेम एवरी टाइम, सो इट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ एन एपी। ये एपी की फॉर्म में नहीं है। किसकी फॉर्म में नहीं है, एपी की फॉर्म में नहीं है। जब इसका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है तो ये एपी की फॉर्म में कैसे हो सकता, क्लियर है। तो बेटा आपके लिए हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो, और कॉन्सेप्ट हर एक सिचुएशन में जो भी हो वो आप क्या कर सके, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। और हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके लिए मैं जरूर लेके आता हूं ताकि हम क्या कर सके, कहीं रुके ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब क्या स्क्वायर वाला, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, ठीक है। चलिए बेटा इसे भी सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और फिर हमारे पास 70, ठीक है भाई, क्लियर है। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे अब तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 5 का स्क्वायर कर लो इनका 25 49 और हमारे पास क्या है 73, क्लियर है। तो अब ए तो मेरे पास बेटा 1 है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, कॉमन डिफरेंस, ठीक है भाई, डी की बात कर रहे हैं तो डी कैसे लिख लेगा, a2 माइनस a1। तो आप देखिए 25 माइनस 1 कितना आ गया 24। फिर मैं क्या निकालूंगा बेटा, a3 माइनस a2 यानी कि 49 माइनस 25। तो 49 में से 25 गए, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 24। फिर मैं बेटा निकालूंगा a4 माइनस a3 73 माइनस 49, ठीक है। कैरी लेंगे, 13 में से 9 गए 4 बचेगा और 6 में से 4 गए 2। तो आप देख रहे हैं कि जो एपी सीरीज है यहाँ पे ये हमें नजर आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी सीरीज में है। और जब एपी सीरीज में है तो हम क्या कर सकते हैं, आगे की नेक्स्ट 4 डिजिट को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, ए के प्लस 1 माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, देन नेक्स्ट जो एपी सीरीज है वो क्या होगा। अब देखो बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फिर ए प्लस 4d। तो ए की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास यहाँ पे 1, 4 इंटू डी कितना है 24, ठीक है भाई। अब इसे क्या कर लो मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और एक 9, तो ये कितना आ गया 97। फिर हम क्या करेंगे बेटा a प्लस 4d, ए प्लस 5d, ठीक है। 1 प्लस 5 इंटू 24, 1 प्लस 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 2 10 और 12, ये कितना आ गया बेटा मेरे पास 121। फिर ऐसे ही a प्लस 6d, तो 1 प्लस 6 इंटू 24, तो आप देखेंगे बेटा 1 प्लस 6 4 जा 24 टू 144 और ये कितना आ गया 145। तो आप ऐसे आगे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट एपी सीरीज के हम क्या निकाल सकते हैं, टर्म्स को निकाल सकते हैं। बस आपको हमें जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्लियर है बात, ठीक है। तो एक आपके लिए क्वेश्चन लेके आए थे हम। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है 13579। क्या बेटा 13579। तो ए तो बेटा इसमें क्या हो गया 1 हो गया, और डी जो हमारे पास है a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया। फिर ऐसे ही मैं नेक्स्ट लगा लूंगा a3 माइनस a2, तो 5 माइनस 3 तो कितना आ गया बेटा 2 आ गया। फिर ऐसे ही मैं बेटा a4 माइनस a3 यहाँ पे निकालूं तो 7 माइनस कितना हो गया 5, तो ये भी 2 आ गया। फिर ऐसे ही बेटा मैं नेक्स्ट निकाल लूँ a5 माइनस a4, तो आप देख रहे होंगे 9 माइनस 7, तो
ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम। ये हर एक टाइम क्या आ रहा है बेटा, इक्वल आ रहा है। हर एक टाइम क्या आ रहा है यहाँ पे, इक्वल आ रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इसमें सेम आ रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, आगे की नेक्स्ट जो 4 टर्म्स क्वेश्चन में बोली गई है हम वो निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। तो अब जैसे ए प्लस डी 2d 3d 4d, तो a प्लस 5d क्या निकालना बेटा, a प्लस 5d। तो a तो हमारे पास क्या 1 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2, तो 1 5 2 10 और हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। फिर ऐसे ही a प्लस 6d, तो a की वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू 2, तो 1 प्लस 12, तो ये कितना आ गया 13 आ गया। फिर ऐसे ही a प्लस 7d, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 7 इंटू 2, 1 प्लस 14 और ये 15। फिर a प्लस हमारे पास क्या आ गया 8d, तो 1 प्लस 8 इंटू 2, तो 1 प्लस 8 2 जा 16 और ये कितना आ गया 17। तो ये हमारे पास आगे की नेक्स्ट 4 टर्म्स हम निकाल चुके हैं। क्लियर है बात, क्लियर होती जा रही है भाई, कैसे कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम कैसे आगे 4 टर्म्स या और भी ज्यादा बोले या कम बोले वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है a 2a 3a 4a, क्या है a 2a 3a 4a। ठीक है भाई, ये भी एक तरीके का बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। हर एक टाइप को आपको हर एक वैरायटी यहाँ पे हमारे पास मिलेगी। हमें पता है बेटा बच्चा कहाँ पे कंफ्यूज होता है, किस तरीके से उसकी कंफ्यूजन क्या करनी है बेटा, दूर करनी है। क्लियर है बात या नहीं, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तो हमारे पास ए फर्स्ट टर्म तो ए ही है। अगर डी निकालना कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, ठीक है। अब क्या होगा बेटा a2 माइनस a1 में, तो 2a माइनस a, तो 2a माइनस a कितना बचेगा a बचेगा। फिर हमें डी नेक्स्ट a3 माइनस a2, 3a माइनस 2a, तो हमारे पास कितना बचा a बचा। फिर नेक्स्ट a4 माइनस a2, तो कितना बचा a4 माइनस a2, तो 4a माइनस 3a। फिर हमारे पास क्या बचा a बचा। तो आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है बेटा, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, और वो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, a आ रहा है। ठीक है, a एड ऑन होता जा रहा है। तो a प्लस 1 माइनस a के इज सेम एवरी टाइम। तो आगे की नेक्स्ट 4 डिजिट हम निकाल सकते हैं। तो a प्लस डी 2d 3d, अब a प्लस 5d, क्या a प्लस 5d, तो a प्लस 5 इंटू a, तो a प्लस 5a, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, बोलो a क्या है बेटा हमारे पास, तो 5, और हमारे पास कितना हो गया बेटा a प्लस डी 2d 3d a प्लस 4d। हमें पहले क्या निकालनी है बेटा, 4d यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, a प्लस 4d, तो 4 इंटू ए, 4 इंटू ए 4a, 4 और 1 5 पे। ठीक है, फिर a प्लस 5d, a प्लस 5 इंटू a प्लस 5a, 5 और 1 6a। फिर ऐसे ही बेटा a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू a, तो a प्लस 6a, तो ये क्या बन गया 7a बन गया। फिर a प्लस 7d, तो a प्लस 7a, 7 इंटू a, तो a प्लस 7a, तो ये कितना बन गया बेटा मेरे पास 8a। तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई a 2a 3a 4a, ठीक है, 5a 6a 7a 8a, ये आगे ऐसे सीरीज बनती हुई चली जाएगी। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी का बेटा एक कॉन्सेप्ट था हमारे पास, ठीक है, जो हम आपके लिए लेके आए थे। तो हमने इसमें जाना कि एपी सीरीज है क्या, और इसमें जो एपी सीरीज है वो क्या एक फिक्स नंबर इसमें ऐड होता है जिससे ये सीरीज बनती है। ठीक है बेटा, और हमने जाना कि भाई इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अगर जनरल फॉर्म हमें पता है तो हम एपी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू आगे बना सकते हैं, वरना अगर एपी सीरीज की जनरल फॉर्म ही नहीं पता तो आप एपी सीरीज कैसे बनाएंगे। ठीक है, फिर हमने ये जाना कि जनरल फॉर्म के बाद कि भाई किस तरीके से ए और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, और फिर हमने आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए कि भाई
अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो हमें आगे की नेक्स्ट क्या निकालनी है, कुछ एपी सीरीज और निकालनी है। उसमें अगर एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, जो फिक्स नंबर हम उसे बोलते हैं, तो हम आगे एपी की नेक्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम यहीं पे बेटा खत्म करते हैं, इसे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी की हम बात करेंगे। ठीक है, जब तक आप इसी टाइप की बेटा क्या करें, प्रैक्टिस करें। हमारी वीडियो को बेटा लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बेटा, ताकि हम आपके लिए और कॉन्सेप्ट्स लेके आ सकें नए नए, और आगे हम इसमें nth टर्म की हम बात करेंगे बेटा। तो आज के लिए बेटा इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बेटा इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को करियर कोचिंग सेंटर क्लासेस पे बेटा। और हमारा बस एक ही एम है, आप खूब पढ़ें खूब पढ़ें। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।